हेलो, वेरी गुड इवनिंग। क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है? जी मुझे सर बता आ दो रही आप। है। जी सर। ओके ओके ओके। सो कैसे हो आप दोनों? बताओ। बढ़िया सर, आप बताओ। मैं भी ठीक ठाक। देखो, आज आपको टू सीसी के रिगार्डिंग सेशन फॉरवर्ड किया था मैंने। तो वो सेशन अच्छे से देखा आपने? जी जी। ठीक है। तो प्रॉपर क्लैरिटी मिली आपको कि टू सीसी क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसको करना कैसे है, वो अंडरस्टैंड किया आपने? जी जी। जी बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, जो ये मैंने आपको सेशन फॉरवर्ड किया था ना, अब ये समझ लो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और इसी सेशन के बेसिस पे आगे आप यहाँ पे अपने बिजनेस को स्टार्ट करके ग्रो करोगे। जैसे आपने बाकी वालों को देखा कि बाकी वाले यहाँ पे कैसे ग्रो कर रहे हैं। ठीक है। बाकी देखो, जी सर। टू सीसी के बारे में जानने से पहले, अब मेरे बारे में आप पहले से भी आप जानते ही हो, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ कि मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट क्यों किया था। एंड बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करता था, अभी कैसे काम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो 2-4 मिनट हम उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है। देखो, जैसे आपको पता है ना कि फॉर एवर स्टार्ट होने से पहले मैं स्टडी कर रहा था। अब देखो यार, कहीं ना कहीं अगर आज आप लोग स्टडी कर रहे हो, अब देखो स्टडी करने के पीछे हम सबका एक मेन रीजन रहता है, वो रहता है जॉब। सही बात है। कहीं ना कहीं अगर हम स्टडी कर रहे हैं, हम जॉब के लिए, अर्निंग्स के लिए हम स्टडी कर रहे हैं। सही बात है ना? आप इस बात से एग्री करते हो? जी जी। अब देखो, जब मैं इस बिजनेस को अंडरस्टैंड कर रहा था, मेरा भी सेम ही रीजन था। बट इसको स्टार्ट करने से पहले मैं खुद की बात करूं, आपको मैंने बताया होगा कि उस टाइम पे मैं जयपुर राजस्थान से मैं बीटेक कर रहा था। बेसिकली मैं जम्मू से बिलोंग करता हूँ। स्टडीज की बात करूं, कॉलेज की डिग्री मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंने कहाँ से अपनी परस्यू की हुई है? जयपुर राजस्थान से। समझ रहे हो? अब देखो यार, जी कहीं ना कहीं अगर आज आपको देखो, अगर आप दोनों में से कोई दूसरी स्टेट में पढ़ता होगा ना, अपना घर छोड़ के कोई पढ़ रहा होगा, तो उसको पता होगा कि अगर हमें यहाँ पे कोई भी नॉर्मल डिग्री करनी होगी, चाहे वो मतलब कोई भी प्रोफेशनल डिग्री करनी होगी, उस डिग्री को करने के लिए मेरे भाई 6 से 8 लाख रुपया लगता है। आप कोई भी आप प्रोफेशनल डिग्री कर लो, 6 से 8 लाख रुपया लगता है। किसके लिए? उस डिग्री को करने के लिए। अब देखो, हम सब जो है एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और किसी भी फैमिली के लिए 6 से 8 लाख रुपया इन्वेस्ट करना, एक बच्चे के लिए पढ़ाई के ऊपर, या इतना पैसा एक साथ अरेंज करना, ये किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक बहुत टफ चैलेंज होता है। एंड ये सबके लिए बहुत मुश्किल है। सही बात है ना? और इसी अब देखो, मेरा तो सपना था कि मुझे इंजीनियरिंग करके अच्छी जॉब करनी है। मैंने घर वालों से बात की। फिर मेरे पापा ने मेरे लिए, मेरी स्टडी के लिए बैंक से लोन लिया। 6 लाख रुपए का मेरे लिए मेरे घर वालों ने लोन लिया था। एंड 6 लाख रुपया लोन लेके मैं स्पेशल जयपुर शिफ्ट हुआ था 4 साल के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए। अब आप खुद सोचो दोस्तों, अगर कोई बच्चा स्पेशली घर से लोन लेके पढ़ाई करने गया होगा, आप खुद सोचो उसके ऊपर कितना प्रेशर होगा। होगा नहीं होगा? क्योंकि मुझे इतना बहुत है। क्लियर था यार कि जो बच्चे पहले से घर घर वाले जिनके पहले से रिच होते हैं, या जो जिनकी फैमिली पहले से बहुत बढ़िया है, वो कॉलेज जाते हैं मजे करने के लिए। बट अगर मैं खुद की बात करूं, मैं कॉलेज किस लिए गया था? पढ़ाई करने के लिए, नौकरी करने के लिए, और जो मेरे घर वालों ने लोन लिया था मेरे पढ़ाई के ऊपर, उसको रिकवर करने के लिए। समझ रहे हो? तो वो भी एक मेन रीजन था कि मैंने कॉलेज में ज्यादा मेहनत की थी। समझो, बट देखो उस टाइम पे, वो जो टाइम था जिस टाइम पे घर वाले ईएमआई पे कर रहे थे, है ना, हर चीजें हो रही थी। तो उस टाइम पे क्या था, घर पे थोड़ी सी ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई थी। आपको सोचो यार, एक 21-22 साल का लड़का, 21-22 साल के बच्चे बाहर इस टाइम पे क्या कर रहे हैं? एक सोचने वाली बात है, इस टाइम पे वो क्या कर रहे हैं, लाइफ के मजे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? बहुत ही बिल्कुल कोई कर रहे रेयरली होगा जो ये सोचेगा यार मुझे पैसा कमाना है। सही बात है। अब 21-22 साल की एज में अगर मैंने काम करना स्टार्ट किया था, जिस टाइम पे बाहर बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे अपने कॉलेज के ग्राउंड में, बाहर आइसक्रीम में खा रहे थे, लड़कियों के साथ घूम रहे थे, रिलेशन में आ रहे थे, अगर मैंने 21-22 साल की एज में काम करना स्टार्ट किया था ना, उसके पीछे रीजन एक ही था, फैमिली की फाइनेंशियल प्रॉब्लम। क्योंकि मैं अपने घर वालों के ऊपर मेरे भाई और बोझ नहीं बनना चाहता था। क्योंकि आपको पता है, अब आप लोग स्टडी कर रहे हो, अब आप स्टडी कर रहे हो, आपको पता है स्टडी करने में कितना खर्चा होता है। अगर आप लोग प्राइवेट कर रहे होंगे तो भी आपको पता होगा, अगर आप लोग नॉर्मल डिग्री कर रहे होंगे तो भी बहुत खर्चे होते हैं। खर्चे जैसे, कभी कभी क्या बोलते हैं, एडमिशन की फीस दो,
कभी बुक्स के लिए चार्जेस, कभी एग्जाम के लिए चार्जेस, कभी यूनिफॉर्म के लिए, कभी नोट्स बनाने के लिए, कभी खुद की ट्रैवलिंग घूमने फिरने के लिए, कैंटीन में बैठने के लिए। तो मेरे घर वाले ऑलरेडी मुझे लोन, मेरे ऊपर, मेरे लिए लोन लेके उन्होंने मुझे बाहर भेज दिया था पढ़ाई करने के लिए। तो मैं अब अपने घर वालों के ऊपर और फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहता था। इसी रीजन की वजह से मैंने ऑनलाइन बिजनेस करना स्टार्ट किया था कि अगर मैं यहां से महीने का 10-15 हजार रुपया भी कमाना स्टार्ट करता हूँ तो एटलीस्ट मैं खुद के तो खर्चे निकाल लूं। सही बात है। सही। अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर आप लोग अपनी पढ़ाई के साथ साथ, चाहे आप किसी भी आप करंट प्रोफेशन में हो, अगर आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ महीने का 10-15 हजार रुपया कमाना स्टार्ट कर दो, अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात ही है ना। अच्छी बात है। कितने सारे आपके पर्सनल खर्चे आपके वहां से निकल जाएंगे। और अगर आप में से कोई लोन लेके पढ़ाई कर रहा होगा तो वो मेरी बात को अच्छे से समझ रहा होगा कि उस बच्चे पे कितना प्रेशर होता है। उस टाइम मुझे याद है घर वालों से 100-100 रुपया मांगने के लिए भी ना पहले सोचना पड़ता था। आज तो चलो बिजनेस के बाद 100 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है खर्चना, बट मैं पहले की बात बता रहा हूँ, उस टाइम पे 100-100 रुपया 200-200 रुपया खर्चने के लिए पे पहले सोचना पड़ता था। बात समझ रहे हो? तो इसी जी जी। रीजन की वजह से भाई मैंने ऑनलाइन काम करना स्टार्ट किया था। एंड जिस तरीके से आज आप लोग क्लासेस को लगा रहे हो, मैंने भी सेम टू सेम ऐसे ही क्लासेस को लगाया। जो चीजें आज आपने अंडरस्टैंड की है मेरे भाई, एक टाइम पे मैंने भी उन्हीं चीजों को अंडरस्टैंड किया। जिस तरीके से आज आपने 2cc का प्लान समझा, एक टाइम पे मैंने भी ऐसे 2cc का प्लान समझा था। लेकिन अगर मैं अपने क्लासेस के एक्सपीरियंस की बात करूं, जिस टाइम पे मैं इस क्लासेस को लगा रहा था, मास्टर क्लासेस को लगा रहा था ना, उन सब चीजों को देख के मैं हैरान हो गया था कि यार यहाँ पे लोग कितना पैसा कमा रहे हैं। मैं फॉर एवर को मेरा ज्वाइन करने के पीछे रीजन क्या था? 10-15 हजार रुपया कमाना। समझ रहे हो? मे भी आपका भी यही रीजन होगा या आपका कुछ और रीजन भी हो सकता है, बट मेरा पर्सनल रीजन यही था कि मुझे यहाँ पे शुरुआत में सिर्फ 10-15 हजार रुपया कमाना था, ताकि मैं अपनी फैमिली के ऊपर बोझ ना बनूं, खुद की अर्निंग्स करूं, खुद का खर्चा निकालूं, ताकि पापा ये तो बोले यार बेटा चलो खुद का खर्चा तो निकाल रहा है। सही। सही बात है। लेकिन जब मैंने यहाँ पे क्लासेस को लगाया, लोगों को देखा, अचीवमेंट्स को देखा, तो मैं देख के हैरान हो गया था यार कि यहाँ पे 22-22 23 साल के लड़के लड़कियां महीने का लाखों रुपया कमा रहे हैं। तो पहले तो विश्वास ही नहीं बन रहा था कि यहाँ पे लोग इतना पैसा क्यों कैसे कमा सकते हैं। क्योंकि आप खुद देखो, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ना कभी किसी को 1 लाख रुपया कमाते नहीं देखा था। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ना मेरे खानदान में किसी ने महीने 1 लाख रुपया कमाया है, ना मेरे घर वालों, ना मेरे पापा ने महीने का। तो मेरे लिए इस बात का विश्वास करना बड़ा मुश्किल था यार कि यहाँ पे 22-22 साल के लड़के, 23 से 24 साल के लड़के महीने का लाखों रुपया कमा रहे हैं। तो इस बात के ऊपर विश्वास करना भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। लेकिन हाँ, जब मैंने प्रॉपर क्लासेस को लगाया, अंडरस्टैंड किया, डीपली काम को समझा, तो समझ आया नहीं यार ये तो बहुत बढ़िया बिजनेस है, यहाँ पे लोग बहुत सारा काम करके यहाँ पे लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। एंड जिस टाइम पे मैंने ये सब देखा तो रातों को नींद उड़ गई थी उस टाइम पे मेरी, शुरुआत में तो, शुरुआत के दिनों में, कि यार नहीं मुझे भी करना है। उस टाइम दिमाग में ही चल रहा था सी, क्योंकि 2cc करके ही यहाँ पे लोग इतना पैसा कमा रहे थे। एक बात मैं समझ चुका था यार कि अगर मुझे इस बिजनेस में ग्रो करना है, अगर मुझे यहाँ पे जिस तरीके से बाकी वाले ग्रो कर रहे हैं, अगर सेम तरीके से मुझे भी ग्रो करना है ना, तो मुझे यहाँ पे एक सबसे प्रीशियस लेवल जो है वो 2cc लेवल कंप्लीट करना पड़ेगा। जो जो सेशन आज आप लोगों ने देखा 2cc प्लान के बारे में, एक टाइम पे मैंने भी ऐसे इस सेशन को लगाया था। एंड उस सेशन को देख के मुझे ज्यादा कुछ तो समझ में नहीं आया था ना, बट इतना मुझे समझ में आ गया था कि अगर मुझे यहाँ पे ग्रो करना है, पैसा कमाना, लाइफ में सक्सेसफुल होना है, तो मुझे जिंदगी में एक बार तो 2cc करना ही पड़ेगा। आई होप आप इस बात को आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि अगर आपको इस बिजनेस में अल्टीमेट लेवल का ग्रो करना, जैसे बाकी वाले यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, तो एक बार एटलीस्ट आपको अपना जो है वो 2cc लेवल अचीव करना ही करना है। यहां तक आपको क्लियर हुआ? जी जी सर। समझ रहे हो? अब देखो होता, अब जब मैं क्लासेस को लगा रहा था ना, तो एक बात मैंने अंडरस्टैंड की कि यह होता कैसे। आपने आज क्लास को लगाया, बहुत सारे लोग जब काम को अंडरस्टैंड करते हैं ना, उनको डर लगता है ना। हम काम स्टार्ट करने से पहले डरते भी है, उस टाइम मैं भी डर रहा था कि यार 2cc तो मुझे करना है, लेकिन करूंगा कैसे, काम कैसे करूंगा? 2cc पे चलो हो गया, काम कैसे करूंगा, यहाँ पे ग्रो कैसे करूंगा? क्योंकि शुरुआत में तो मैंने आपको बताया मेरी फैमिली में ना तो कोई बिजनेस करता, ना कोई लाखों रुपया कमा रहा था, तो मुझे मतलब मुझे तो इस बात का कोई एक्सपीरियंस था ही नहीं।
तो शुरुआत में डर भी लगता था कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। बट यार आप एक बात को अंडरस्टैंड करो, अगर हम किसी चीज को सीख लें और अगर हम सीख के करें, क्या हम वहां पे ग्रो करेंगे नहीं करेंगे, मुझको तो बताओ। बिल्कुल क्योंकि करेंगे। देखो डर दोस्तों तब तक लगता है जब तक हम किसी काम को सीखते नहीं है। अगर मैं आप लोगों को बहती नदी में फेंक दूं और बोलूं स्विम करो, कर लोगे आप स्विमिंग? अगर आपको स्विमिंग नहीं आती होगी तो डूब जाओगे ना। लेकिन वो जो स्विमिंग ना करने का डर है वो कब तक है? जब तक आप स्विमिंग करना सीखोगे नहीं। सही बात है। अगर आप प्रॉपरली स्विमिंग करना सीख लो, अगर फिर कोई आपको नदी में फेंक दे, क्या आप स्विमिंग करोगे? डेफिनेटली करोगे। आप बच के बाहर आ जाओगे। जिस तरीके से यार एक बच्चा शुरुआत में एबीसी सीखता है ना, एबीसी, और जब वो सीख लेता है, वो 1-2 साल में प्रॉपर सेंटेंस को पढ़ना स्टार्ट कर देता है। दैट मीन्स कि अगर हम किसी चीज को प्रॉपरली सीख ले, हम वहां पे ग्रो करते ही करते हैं। और जब शुरुआत में मैंने इस बिजनेस को अंडरस्टैंड किया था, तो शुरुआत में मुझे एक टेंशन बार बार सता रही थी कि यार मैं यहाँ पे ग्रो कैसे करूंगा, कैसे काम करूंगा। लेकिन जब मैंने प्रॉपर टीम टीम फायर के मैंने ट्रेनिंग सिस्टम को फॉलो किया, जब मैंने प्रॉपर यहाँ पे चीजें सीखी, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेनिंग सिस्टम है दोस्तों, उन ट्रेनिंग सिस्टम में सब कुछ पहले आपको प्रॉपरली सिखाया जाएगा। आप ये मत सोचो कि डायरेक्टली आप काम करो, कुछ आपको सिखाएंगे नहीं। आपको यहाँ पे हर चीज आपको प्रॉपरली सिखाई जाएगी। क्योंकि जब मैंने काम स्टार्ट किया था, काम स्टार्ट करने से पहले मुझे यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे इस बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन मैंने चीजों को सीखा, जो ट्रेनिंग सिस्टम थे, जो सेशंस थे, मैंने उनको सीखा। आज उन सेशन को जब मैंने उन सेशन को सीखा, जब मैंने काम को सीख लिया, आज उसी ट्रेनिंग की बदौलत दोस्तों मैं यहाँ पे मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ। आपको पता है, ये देखो पीछे शैशे मैनेजर का। जिस टाइम बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, कुछ नहीं पता था कि कैसे मैनेजर होगा, कोई आइडिया नहीं था। लेकिन जब मैंने यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम को फॉलो किया, बिजनेस को अंडरस्टैंड किया, मार्केटिंग प्लान को अंडरस्टैंड किया, आज आप देखो मैं खुद से यहाँ से महीने का 80 to 90 थाउजेंड पर मंथ अर्न कर रहा हूँ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यार, एक स्टेटस बहुत मैटर करता है, एंड वो था मेरे लिए मैनेजर लेवल। एंड इसी बिजनेस से भाई मैंने अपना मैनेजर लेवल जो है अचीव किया। आज जिस ट्रेनिंग सिस्टम से मैंने ग्रो किया, आज उस ट्रेनिंग सिस्टम को फॉलो करके लाखों लोग इस बिजनेस में काम करके महीने का लाखों रुपया कमा रहे हैं। समझ रहे हो? आज यहाँ पे इसी जिस ट्रेनिंग सिस्टम को फॉलो करके मैंने ग्रो किया, आज उसी ट्रेनिंग सिस्टम को फॉलो करके यहाँ पे इसी बिजनेस में लोग महीने का लाखों रुपया कमा रहे हैं। तो भाई मुझे आप एक बात बताओ, जो ट्रेनिंग सिस्टम मैंने फॉलो किया था, अगर वही सेम ट्रेनिंग सिस्टम आपको मैं प्रोवाइड करूं और आप फॉलो करो, क्या लगता है आप लाखों रुपया तो छोड़ो, क्या आप महीने का 15-20 हजार रुपया कमाना स्टार्ट नहीं कर दोगे? बताओ। कर सकते हैं। कर सकते हो ना। बट उसके लिए जो चीजें आपको सिखाई जाएंगी भाई, उनको आपने प्रॉपरली फॉलो करना। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आए तो भाई हम यहाँ बैठो, आप हमसे पूछो। जी सर। और आज आप देखो यार, आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है ना, हमारे साथ आसानी से इजीली काम को अंडरस्टैंड करते बिना घबराए। आज बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने काम को हमारे साथ काम को स्टार्ट कर रहे हैं, अपना 2 CC लेवल डन कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन क्या है इसके पीछे? क्योंकि आपको जो लोग सिखा रहे हैं वो ना तो फ्रेशर है, ना तो वो 2-4 मंथ पुराने हैं, वो अचीवर हैं जो ऑलरेडी इस बिजनेस में काम करके महीने का लाखों रुपया कमा रहे हैं। अब मुझे आप एक बात बताओ, जो बंदा इस बिजनेस में ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका है, जो बंदा इस बिजनेस में ऑलरेडी काम करके पैसा कमा रहा है, क्या लगता है वो बंदा आपको वहां तक नहीं पहुंचा सकता? पूरा सकता है सर। बताओ। क्योंकि यहाँ पे सिखाने वाला कौन है? यहाँ पे सिखाने वाला कौन है? जो मैनेजर है। आपको मैनेजर से ट्रेनिंग आप। दे रहे हैं। मैनेजर जी। मतलब क्या? इसका मतलब क्या है? ये कोई सिर्फ नाम है? क्या मैनेजर सिर्फ एक लेवल है? क्या ये सिर्फ एक पोजीशन है? नहीं मेरे भाई। नहीं मैनेजर सर। एक वो लेवल है जिस लेवल के लिए लोग दिन रात काम कर रहे हैं। मैनेजर एक वो लेवल है, अगर इस बिजनेस में लाखों करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, आप हर बंदे से जाके पूछो तूने बनना क्या है, उसके वो बोलेगा मुझे मैनेजर करना है।
एक मैनेजर वो लेवल है जहां पर लोग आपको पहचानते हैं। एक मैनेजर वो लेवल है जहां से आप महीने का लाखों रुपया कमाना स्टार्ट करते हो। एक मैनेजर वो लेवल है जहां से आपकी फैमिली आपको रिकॉग्नाइज करती है। एक मैनेजर वो लेवल है जो आपके फैमिली के स्टेटस को शो करती है। और जो आपका स्टेटस शो करती है, ये मैनेजर वो लेवल है। और आप खुद सोचो, जो बंदा वहां तक पहुंच गया है, अगर वही बंदे आपको सिखाएंगे कि कैसे आप भी वहां तक पहुंच सकते हो, तो क्या लगता है आप ग्रो नहीं करोगे? करेंगे सर। क्योंकि इतना तो मुझे क्लियर था कि अगर मुझे अपना मैनेजर लेवल करना है तो उससे पहले जो है मुझे अपना 2cc लेवल जो है वो डन करना पड़ेगा। क्योंकि यार देखो, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मैं भी आप लोगों की तरह ही था। ये मत समझना ये कि मैं पहले से ही कोई ब्रिलियंट था इस बिजनेस में, कि मैं पहले से ही मैं इतना कुछ जानता था, मुझे पहले से एक्सपीरियंस था। नहीं भाई, जैसी फैमिली से आप लोग बिलोंग करते हो ना, क्या पता यार आप लोग मेरे से अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो। क्योंकि मैं तो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता था और मैं सिंपली स्टडी कर रहा था। मैं भी आप लोगों को जैसा ही था। जैसे आज आप सीख रहे हो ना, आप सपने देख रहे होंगे कि यार काश मैं भी यहाँ से ग्रो करूं। जब आपको सेशन देखते हो कोई, आप माइंड में आप मैनिफेस्ट करते हो, यार नहीं यार मुझे भी इस तरीके से मेहनत करनी है, मैं भी यहाँ तक पहुंचूंगा। करते हो मैनिफेस्ट, सोचते हो इस बारे में। तो भाई मैं भी यहाँ से निकला हूँ। मैं दिखाता हूँ यार आपको, टेंशन मैं दिखाता हूँ आपको। जस्ट वेट ए मिनट, आप मुझे बताना क्या आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जी सर, हो रही है। है ना? कहीं आप सोचो क्या पता पंकज सर पहले से ही इतना कुछ उनको पता हो। मेरी इंस्टा शो हो रही है आपको? हाँ। ठीक है जी, ठीक है। अब देखो यार, ये तो अभी तक, ये देखो, ये तो मेरी अभी की रील्स है, अभी की फोटोज है। मैं आपको दिखाता हूँ पुराना, शुरुआत से। अभी तो बहुत कुछ हमने हाइड किया हो अपनी प्रोफाइल से। आप ये देखो यार, शुरुआत से नहीं हम यहाँ तक पहुंचे। आज तो हम देखते हैं कि हम इतना ग्रो कर रहे हैं, और मुझे आप छोड़ो, आप बाकी वालों को वो भी कितना ग्रो कर रहे हैं। भाई मैं भी जैसे आज आप स्टडी कर रहे हो, मैं भी आप पे कितना स्टूडेंट था, देख सकते हो आप। जिस तरीके से आज लोग बाहर प्रोटेस्ट करते हैं ना एग्जाम्स के लिए, नौकरियों के लिए, क्या लगता है ये काम मैंने नहीं किए हुए? ये देखो, ये वीडियो देखो आप। मेरा नाम पंकज सलारिया है। हाँ पंकज, हाँ जी। ये देखो, आपके जिस तरह से ये मैं लगातार हूँ, कैंपेन चल रही है, हैशटैग कैंपेन, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट किया था एग्ज़ाम जो हमने है टाइम पे ऑनलाइन कॉलेज होने के लिए। चाहिए, क्या आप कहना चाहेंगे और क्या आप डिमांड करेंगे? सर मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आरटीओ वालों ने अगर हमें हमारी ऑनलाइन क्लासेस को कंडक्ट करवाया था तो हमारे एग्जाम भी ऑनलाइन ही होने चाहिए। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से हमारा जो सिलेबस है वो पूरा प्रॉपर तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया। और अगर हमारा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा तो अगर वो हमारे ऑफलाइन एग्जाम लेंगे तो जाहिर सी बात है कि उससे बच्चों के मार्क्स पे असर पड़ेगा। और बच्चों के कम मार्क्स आएंगे, उससे हमारा जो फ्यूचर है, जो लास्ट में जो एवरेज हमारी परसेंटेज बनेगी, उस पर असर पड़ेगा, और जिससे हमारी प्लेसमेंट पे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ेगा। बस हम इतना कहना चाहते हैं कि अगर एक तो हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं प्रॉपर तरीके से हो पाया, अगर आपने हमारी क्लासेस को ऑनलाइन कंडक्ट करवाया है तो हमारे एग्जाम भी ऑनलाइन ही होने चाहिए। तो बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। बस मेरी आरटीयू यूनिवर्सिटी से बस ये गुजारिश है, और आरटीयू गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि हमारे अगर आप एग्जाम लेना चाहते हैं तो कृपा करके ऑनलाइन एग्जाम ही ले, ऑफलाइन एग्जाम को कैंसिल कर। देख रहे हो? तो भाई मैं भी यहीं से निकला हूँ। शुरुआत से नहीं था मुझे, मैंने ये सोचा था मुझे बिजनेस करना है, बिजनेस करना है। भाई घर के हालात देख के बिजनेस करना स्टार्ट किया था, बाहर के नौकरियों के हालात देख के बिजनेस करना स्टार्ट किया था। आज आप देखो यार, आज तो यहाँ से बहुत कुछ चेंज हो चुका है, आप देख सकते हो अभी। इसी बिजनेस से इसी वजह से मैंने अपना आई कार्ड लिया था। ये वीडियो दिखाई देखी भी आपने पहले भी। आईपैड बाय किया भाई। अब देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस दिन के लिए मैंने अपना किया था। 20,000 लोगों के सामने मुझे मुझे याद है जब ये वीडियो मेरी मम्मा ने देखी थी ना, वो रोए थे इस वीडियो को देख के।
क्योंकि यार नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता था, कभी कभी सोचा भी नहीं था। समझ रहे हो? आज आप ये वही स्टूडेंट है जो एक टाइम पे 100 रुपए के लिए घर वालों से मांगता था। पढ़ रहे हो? Built from scratch, running like a boss। जीरो से स्टार्ट किया, सब कुछ जीरो से स्टार्ट किया। देखो देखो कैसी बातें यहाँ की। आज आप देखो भाई, ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, हर चीजें कर रहे हैं। राजांदी वेखी गड्डी करती मैं स्लो, मस्तानी चाल लगदी कमाल, जांदी जांदी मेरा माइंड करेगी तू ब्लो। और दिखाते हैं भाई आपको, समझ रहे हो? ये वही लड़का है जो एक टाइम पे ये था, जो एक टाइम पे ये था, जो एक टाइम पे प्रोटेस्ट कर रहा आपका क्या था नाम जॉब्स है? के लिए, मेरा नाम पंकज सलारिया एग्जाम्स के है। लिए। पंकज, हाँ जी। आपकी बात समझ रहे हो आप? तो भाई जिस तरीके से आप लोग यहां से निकले हो ना, मैं भी उधर से निकला हूं। जिस पोजीशन पे आज आप लोग हो, मैं भी वहीं से आया हूं। जो माइंडसेट आपका था, एक टाइम पे मेरा भी वही माइंडसेट था। जो फैमिली सिचुएशन, फैमिली प्रॉब्लम्स आप लोगों की है, भाई एक टाइम पे मेरी भी सेम फैमिली प्रॉब्लम्स थी, सेम माइंडसेट था। उस माइंडसेट को चेंज किया, अपने काम करने के तरीकों को चेंज किया, स्किल्स के ऊपर काम किया, नॉलेज के ऊपर काम किया, अपने आप को सेल्फ इंप्रूवमेंट की, सेल्फ ग्रो किया, सेल्फ लर्निंग ली। आज रिजल्ट आपके सामने है। आज तो मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि मैं महीने का 80-90 हजार रुपया कमा रहा हूँ, लेकिन इस बात को बोलने के लिए भाई मैंने मेहनत बहुत की हुई है। आज तो बस आप एक सिंगल लाइन में सुन रहे हो इस बात को कि पंकज सर इतनी अर्निंग कर रहे हैं, बट भाई मुझे पता है इस दिन के लिए मैंने कितना वेट किया है, इस सेशन के लिए मैंने कितना काम किया, अपने आप को कितना चेंज किया, कितना सेक्रीफाइस किया है। भाई 21-22 साल की एज कोई बड़ी एज नहीं होती काम करने के लिए। 21-22 साल की एज में काम करना स्टार्ट किया था, अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को देख के, अपने सपने उस टाइम पे साइड पे रख के मेहनत की हुई है। आज भाई मैं इस लेवल पे हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ जो इस एज के बच्चे करना चाहते हैं, चाहे वो ट्रैवलिंग हो, कुछ भी हो, वो मैं इजिली कर सकता हूँ बिना सोचे। आज मुझे प्रेशर नहीं है कि मुझे जॉब करनी है, आज मुझे प्रेशर नहीं है कि मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है। आज मुझे ना जॉब का प्रेशर है, ना फैमिली का प्रेशर है। आज मैं यहां से दिन के 2-3 घंटे काम करके ग्रो कर रहा हूँ, और भाई खुद ग्रो नहीं कर रहा। आपने देखा आज मेरे टीम में 3 पर्सन जो है वो उससे मैनेजर कर चुके हैं। पहले खुद मैनेजर बना, आज मेरी टीम में 3 लोग मैनेजर हैं, 15 से 20 मेरी टीम में सुपरवाइजर है, 5-6 पर्सन मेरी टीम में असिस्टेंट मैनेजर है। अगर मैं आपको सबकी इंस्टा प्रोफाइल भेजू ना, आप देख के हैरान हो जाओगे ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो भाई अगर मेरे टीम में वो सब लोग काम करके अपना 2cc लेवल डन करके इतना ग्रो कर सकते हैं, तो भाई क्या लगता है आप नहीं कर सकते? बताओ, कर सकते हो ना? क्योंकि उनका भी सीनियर मैं ही था, और आपका भी सीनियर कौन है? पंकज सलारिया आप है। भाई और भैया आप लोग लकी हो, आपकी अपलाइन भी पंकज सलारिया ही है। समझ रहे हो? वो लोग मेरे टीम में उन्होंने मेरी टीम में काम करना स्टार्ट किया, उनका मैनेजर हो गया। आप लोग तो मेरे बिल्कुल डायरेक्ट में हो, तो आपका नहीं होगा? बताओ, डेफिनेटली होगा। बट भाई उसके लिए आपको मेरे ऊपर आपको विश्वास रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा। और जो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा मेरे भाई, वो आपने प्रॉपरली आपने सीखनी है। इस बात की मैं गारंटी देता हूं। देखो 2cc गारंटी आपने लेनी है, और इस बात की गारंटी मैं लेता हूं आपके मैनेजर लेवल की। इस बात की गारंटी मेरी है कि मैं 1 साल से पहले आप लोगों का मैनेजर करवाऊंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट आपको मुझे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि जो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा वो आपने प्रॉपरली सीखनी है। सीखोगे आप सभी? बताओ, बिल्कुल सीखोगे? भैया। पक्की बात है ना? मैनेजर कैसे होता है, कैसे होगा, कैसे करना है, वो आपने मेरे ऊपर छोड़ना है। और 2cc किसने करना है? वो आपने करना है। मैनेजर कौन करवाएगा? वो मैं करवाऊंगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी।
ठीक है जी। बाकी देखो यार, ये हो गई अचीवमेंट्स की बातें, कितना ग्रो किया, कितना अर्न किया। अब देखो यार, अब ये बात समझो मेरे भाई, यहाँ पे लोग अचीवमेंट तो कर रहे हैं, अब अचीवमेंट तो कर रहे हैं, बट उसके पीछे मेन रीजन भी क्या है? वो रीजन वही है कि जो चीजें उनके सीनियर्स उनको बताते थे, उन्होंने उनको फॉलो किया हुआ है। जो चीजें उनकी अपलाइंस उनको बता रही हैं, वो उनको फॉलो कर रहे हैं। और अचीवमेंट्स को साइड पर रखकर अगर मैं आपको बात करूं भाई, अब देखो यार होता क्या है, कभी जब हम काम को अंडरस्टैंड करते हैं ना, कभी कभी हमारे माइंड में डाउट्स भी आ जाते हैं। क्या पता जब आप मे भी अभी आपके दिमाग में डाउट ना हो कि अभी तो हम अब तो हम आपस में एक दूसरे को जानते हैं, बट शुरुआत शुरुआत में हम डाउट्स भी करते थे एक दूसरे पे। सही बात है गलत बात है? बट यार देखो यार, एक मैं आपको आज मैं आपको एक लाइफ लेसन दूंगा यार, कि कभी ना कभी अगर आपको लाइफ में कहीं पहुंचना है ना, वो कभी आपको अपने अपने नहीं पहुंचाने वाले। ये बात आप बात याद तो रखना। सही है। अगर आपको लाइफ में कहीं पहुंचना है, तो वहां पहुंचने के लिए कभी आपके अपने आपके साथ खड़े नहीं होंगे। आपको किसी दूसरे बंदे का आपको हाथ पकड़ना पड़ेगा, जो आपको वहां तक पहुंचाएगा। आपको एक ऐसे अनजान बंदे पे भरोसा करना पड़ेगा, जो आपको वहां तक पहुंचाएगा। क्योंकि जब जिस तरीके से हम घर से निकलते हैं, बस में बैठते हैं, और हमें ये नहीं पता उस बस का ड्राइवर कौन है, हम बस में बैठते हैं ना, हम्म, एक भरोसे के साथ ये बंदा हमें डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। तो उसी तरीके से आपके अपलाइन में हूं, तो आपको मेरे ऊपर आपको भरोसा रखना पड़ेगा कि मैं आपको वहां तक पहुंचाऊंगा। और भाई मुझे अपने ऊपर इतना विश्वास है कि अगर आप मेरी बातों को प्रॉपरली फॉलो करो ना, मैं डेफिनेटली मैं आपको वहां तक पहुंचा सकता हूँ। क्या आपको खुद के ऊपर इतना विश्वास है कि जहां तक मैं आपको पहुंचाना चाहता हूँ वहां तक आप पहुंच सकते हो? बताओ। क्या खुद बिल्कुल को है सर। आपको इतना विश्वास है अपने ऊपर कि जो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा आप सीख सकते हो? क्या खुद को आपको अपने वेतन विश्वास है कि यार आप महीने का लाख रुपया कमाना डिजर्व करते हो? क्या खुद को आपके ऊपर इतना विश्वास है कि आप आने वाले 2 साल में अपने घर वालों को गाड़ी गिफ्ट कर सकते हो? क्या खुद के ऊपर आपको इतना विश्वास है कि आप आने वाले 3 से 4 सालों में अपना घर बनाने का काम स्टार्ट कर सकते हो? भाई मुझे था तभी यहां तक पहुंचा हूं। विश्वास आपको रखना पड़ेगा। हमेशा एक बात याद रखना, अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है, 3 चीजों पे आपको हमेशा विश्वास रखना पड़ेगा। पहली चीज, खुद के ऊपर। जब तक खुद के ऊपर विश्वास नहीं होगा, तब तक नहीं कुछ कर सकते। तो सबसे पहले खुद के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। दूसरा, जो बंदा आपको सिखा रहा है उसके ऊपर, कि जो बंदा आपको सिखा रहा है वो हमेशा आपके भले के लिए आपको सिखाएगा। तीसरा, अपने काम के ऊपर, जो आप काम स्टार्ट कर रहे हो, तो जिस जिस जो आप काम कर रहे हो, अगर 3 चीजों पे आप विश्वास कर सकते हो भाई, वेलकम टू फॉर एवर, वेलकम टू दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, एंड वेलकम टू माई टीम। बिल्कुल अगर इन 3 बातों पे आपको विश्वास है, मैं आपकी जिम्मेदारी लेता हूं, 1 साल के अंदर आपका मैनेजर करवाऊंगा। ये मेरे जुबान है, जैसे मैंने बाकी वालों का करवाया, मेरे टीम वालों का, ये मेरा आपको प्रॉमिस है, आपका भी करवाऊंगा। बट इन 3 बातों के ऊपर आपको विश्वास रखना पड़ेगा। यहां तक आप सबको क्लियर हुआ तो बोलो यस। हुआ क्लियर? यस सर। पक्की बात है? ओके जी, ओके। नाउ दोस्तों, नाउ कम टू द 2cc लेवल। अब देखो यार, आज आपने सेशन लगाया होगा 2cc लेवल, एंड आपने देखा कि अगर आपको यहाँ पे ग्रो करना है, तो सबसे पहले आपको जो है अपना 2cc लेवल डन करना पड़ेगा। सही बात है? अब देखो दोस्तों, 2cc लेवल के बेनिफिट्स के बारे में जानने से पहले मेरे भाई, ये समझना बहुत जरूरी है कि भाई 2cc होता क्या है। क्या इतना आपको क्लियर हुआ कि 2cc होता क्या है, करना क्यों है, करना कैसे है, बेनिफिट्स क्या है? हुआ आपको क्लियर? और जी सर। एंड में आपके लिए एक सरप्राइज है। एंड में मैं आपको एक इजी मेथड बताऊंगा, इससे भी ज्यादा इजी मेथड, जिससे आप जो है अपना 2cc लेवल बिल्कुल इजीली कर सकते हो। ठीक है जी। अब देखो दोस्तों, अब 2cc लेवल होता क्या है? 2cc लेवल एक वो लेवल है जहां से आप बिजनेस करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे।
ठीक है। अगर मैं इसको और इलेबोरेट करूं, अब आपको पता है भाई, अगर आपको मार्केट में कोई जॉब लेने जाना होगा, सपोज करो आपने की है ग्रेजुएशन, क्या आप उस डिग्री को लेके जाओगे एक कंपनी में और बोलोगे मुझे जॉब दो, क्या जॉब मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। एक 10-15 हजार की नौकरी लेने के लिए भी पहले आपको वहां पे इंटरव्यू, एग्जाम, सब कुछ आपको वहां पे देना पड़ेगा। इंटरव्यू दोगे, एग्जाम दोगे, तब जब अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे, तब जाके आपको जॉब मिलेगी। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है, उसका भी सेम प्रोसेस है। पहले फॉर्म लगाओ, एग्जाम दो, इंटरव्यू दो। अगर आप एलिजिबल हो जाते हो, आपकी जॉब लग जाएगी, और अगर नहीं होते हो तो जॉब नहीं लगेगी। और अभी जो जॉब की हालात चल रही है, आप एलिजिबल हो भी जाओ तो भी नहीं लगनी। अब तो जॉब की जैसे हालत है, आप जितना मर्जी पढ़ लो, हम जितना मर्जी पढ़ाई कर ले यार, हमसे टॉपर बाहर बेरोजगार घूम रहे हैं, तो जॉब तो ऑप्शन है ही नहीं। बट इतनी हमें समझ है कि अगर हमें जॉब करनी होगी तो हमें एक प्रॉपर एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, अगर हम उसको क्वालिफाई करेंगे तो ही हमारी जॉब लगेगी। इज दैट क्लियर? अब सेम उसी तरीके से, अब ये वो बिजनेस है भाई जिस बिजनेस में लाखों लोग काम करके पैसा कमा रहे हैं, एंड जो फॉर एवर बिजनेस है, अराउंड अराउंड 170 प्लस कंट्रीज में चल रहा है। अगर आपको इस लेवल के एक एक्सट्रीम हाई लेवल के बिजनेस को स्टार्ट करना होगा, तो क्या लगता है यहाँ पे कोई आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं होगा? बताओ। अगर सब कुछ इतना आसानी से स्टार्ट हो जाए ना, तो भाई फिर सब आ जाए यहाँ पे, फिर फॉर एवर में गंद बढ़ जाए। जो बंदा डिजर्विंग होगा वो तो बनेगा बनेगा, लेकिन जो जो डिजर्विंग नहीं होगा ना, वो क्या करेगा? वो माहौल खराब करेगा। समझ रहे हो? इसलिए यहाँ पे कंपनी क्या बोलती है यार, कि मैं आपसे कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांगती। यहाँ पे कंपनी क्या बोलती है कि हमें यहाँ पे कोई आपकी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई आपका बैकग्राउंड नहीं चाहिए, कोई आपकी लाखों की इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, कोई आपने कंपनी नहीं खोलनी, कोई आपने आपने प्रोडक्ट सेल नहीं करने। कंपनी यहाँ पे ये कहती है कि बस एक बार जो है, आप अपनी आईडी पे 2cc लेवल करके बता दो। एक बार आप जो है अपनी आईडी पे 2000 पॉइंट की टर्नओवर करके बता दो। अगर एक बार आपने अपनी आईडी पे 2000 पॉइंट्स की टर्नओवर क्रिएट करके बता दी, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे इस वंडरफुल बिजनेस को करने के लिए। आप एलिजिबल हो जाओगे लाइसेंस लेने के लिए। जैसे आपकी आईडी पे आपका 2cc होगा, उसके बाद दोस्तों आपका लाइसेंस बन जाएगा, एंड उसी लाइसेंस को यूज करके आप यहाँ पे लाइफ टाइम काम करके पैसा कमा रहे हो। समझ रहे हो? और उसी लाइसेंस के लिए जो है, आपने अपना जो है वो 2cc लेवल डन करना। क्लियर हुआ आपको? हुआ क्लियर? सर। पक्की बात है? ओके जी, ओके। अब देखो दोस्तों, 2cc करने के आपको सेशन में दो मेथड बताए गए होंगे, एक स्लो मेथड, दूसरा फास्ट मेथड। ये दोनों मेथड समझे थे आपने? जी जी। ओके जी। अब देखो स्लो मेथड में क्या होता है। 2cc जो है वो स्लो मेथड से भी होगा, 2cc जो है वो फास्ट मेथड से भी होगा। समझ रहे हो? अब स्लो मेथड में क्या होता है, स्लो मेथड में देखो, अब आपको पता है 1cc में होते हैं 1000 पॉइंट, जिसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है 18,000 से 19,000 रुपए। 2cc में हो गए 2000 पॉइंट, जिसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी होती है? 38,000 टू 40,000। मतलब अराउंड अराउंड जो 2cc लेवल है वो कितने से होता है? अराउंड 40,000 से। समझ रहे हो? लेकिन जब अब देखो यहाँ पे हमारे माइंड में दो डाउट यहाँ पे हमारे माइंड में आते हैं। क्या हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? दूसरा, क्या हमें यहाँ पे प्रोडक्ट सेलिंग करनी पड़ेगी? तो ये डाउट मैं आपको अभी क्लियर कर दूं, यहाँ पर ना तो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, ना आपने प्रोडक्ट सेलिंग करनी है। इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट वो होता है कि जब जहां पे आप कहीं पैसा लगा दो, फिजिकली कुछ आपको ना मिले। इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जहां पे आपने पैसा लगा दिया एंड फिजिकली आपको वहां से कुछ ना मिले, वो हो गया इन्वेस्टमेंट। अब जो आपने फोन बाय किया, क्या वो इन्वेस्टमेंट है? बताओ। वो इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना, वो तो परचेजिंग है, वो तो परचेजिंग है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। जो आप अगर आप 15-20 हजार अगर आप फोन आप यूज कर रहे हो, आपने पैसे दिए, उसका आपने प्रोडक्ट लिया, वो परचेजिंग होगी, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे आपने कुछ प्रोडक्ट यूज करने होते हैं जो ऑलरेडी आप अपने घर पे यूज कर रहे होते हो।
आप सोप यूज कर रहे हो, शैम्पू यूज कर रहे हो, परफ्यूम, टूथपेस्ट, आप एलोवेरा, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर, प्रोटीन आप यूज कर रहे हो, बट आज तक आपने वहां से कोई पैसा नहीं कमाया। लेकिन यहाँ पे अगर आप 2000 पॉइंट का प्रोडक्ट यूज करते हो, इससे ये होगा, एक तो आपको वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट मिल जाएंगे जो आप ऑलरेडी किसी दूसरी ब्रांड के यूज कर रहे हो। सही बात है, आप यहां से यूज ना करो डजंट मैटर, बट आप इसके अलावा आप दूसरे ब्रांड को तो यूज कर रहे हो ना, बट वहां से आपने कोई पैसा नहीं कमाया। बट यहाँ पे अगर आप उन प्रोडक्ट्स को 5-6 मंथ का सामान अगर आप एक साथ बाय कर लेते, मतलब जो प्रोडक्ट आप 5-6 मंथ में आपने बाय कर रहे थे बाकी दूसरी कंपनियों के, अगर वही प्रोडक्ट आप यहाँ पे 5-6 मंथ्स के एक बार में परचेज कर लेते हो और अपने 2000 पॉइंट कंप्लीट कर लेते हो, तो भाई आपका 2cc हो गया, आपका लाइसेंस बन जाएगा, आपकी आईडी पे 2000 पॉइंट की टर्नओवर होगी, उसके बाद आप यहाँ पे लाइफ टाइम काम करके पैसा कमा सकते हो। तो भाई ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये परचेजिंग है। ये आपको ये क्लियर हुआ? परचेजिंग आप यहाँ पे ना करते, आप कहीं बाहर करते, लेकिन करते जरूर। ठीक है, दूसरा चीज ये यहाँ पे आपको प्रोडक्ट सेल नहीं करने हैं। अगर प्रोडक्ट सेल करने होते तो हम ऑफिशियल स्टोर खोल लेते और वहां पे प्रोडक्ट अच्छे से बिकते, जैसे लोग बाहर प्रोडक्ट बेचते हैं। अगर प्रोडक्ट सेल करने होते, हम आपको हायर करते, आपको बोलते आपकी सैलरी 10,000 महीना, आप ये प्रोडक्ट लो बाहर बेच के आओ। बट यहाँ पे किसी ने आपको ऐसा बोला? नहीं बोला। तो भाई यहाँ पे आपको प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करनी है। अब देखो यार, 2cc करने के 2 मेथड होते हैं, जो मैं आपको पहले बता रहा था। फर्स्ट मेथड होता है स्लो मेथड, एंड सेकंड मेथड कौन सा होता है बताओ? फास्ट मेथड। फास्ट मेथड, बिल्कुल। फर्स्ट मेथड स्लो मेथड, सेकंड मेथड फास्ट मेथड होगा, दोनों से 2cc लेवल। अब स्लो मेथड में क्या होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। लिस्ट हम किसकी क्रिएट करते हैं? अपने फैमिली मेंबर्स की, रिलेटिव्स की, कजन्स की, नेबर्स की और फ्रेंड्स की। एंड हम ये देखते हैं कि इन 5 कैटेगरी में किस बंदे को कौन सी प्रॉब्लम है, किस बंदे को कौन सा हेल्थ इशू है। आप मुझे एक बात बताओ, क्या लगता है आज के टाइम पे हर किसी को हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है? हर किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है, सही बात है। बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, जिनको हेल्थ के इश्यूज है, हम उनको फॉरएवर के कुछ प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर देते हैं। एंड एटलीस्ट 15-20 हम प्रोडक्ट्स रिकमेंड करते हैं। एंड प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करते करते हम जो है अपना 2cc लेवल अचीव करते हैं। मतलब यहाँ पे हमने खुद के जेब से कोई पैसा नहीं लगाया, हाँ बस हमने यहाँ पे अपने स्किल्स को यूज किया, मेहनत की, और हमने प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करते करते हमने क्या किया, अपना 2cc लेवल अचीव किया विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। बट ये बहुत टफ मेथड है, जिसको बहुत ही कोई 100 में से कोई 1-2% लोग ही चूज करते हैं। क्योंकि अब देखो यार, अगर मैं आपको बोलूं प्रोडक्ट रिकमेंड करने जाओ, अपने मासी को बोलो मैं प्रोडक्ट बाय कर ले, आपके पास कोई स्किल है क्या इसको लेके? कोई एक्सपीरियंस है? नहीं है। तो दैट मीन्स कि इससे तो आप कभी कर नहीं पाओगे, अगर कर भी पाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब सबसे इजी एंड फास्ट मेथड, सबसे इजी मेथड कौन सा होता है? फास्ट मेथड। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो यार, अगर आप अपने किसी दोस्तों को, रिलेटिव से प्रोडक्ट्स रिकमेंड करने जाओगे तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल है। जब मैंने बिजनेस को अंडरस्टैंड किया था, मुझे इतना क्लियर था कि भाई मुझे अपनी आईडी पे 2cc करना ही करना है। एंड वो टर्नओवर कितने से होती है? 30,000 से 40,000 रुपए की। मैंने 30-40 हजार रुपया मैंने अरेंज किया। नो डाउट वो पैसे अरेंज करने मुझे प्रॉब्लम आई थी, वो कोई बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए, वो मतलब प्रॉब्लम तो आई थी लेकिन मुश्किल नहीं थी वो मेरे लिए। मुश्किल क्यों नहीं था? कि भाई क्योंकि मुझे पता था, अगर मुझे मार्केट में एक छोटी सी रेडी भी ओपन करनी होगी, उस रेडी को ओपन करने के लिए भी मुझे लाखों रुपया लगाना पड़ेगा, एटलीस्ट 1 लाख तो लगाना पड़ेगा। एक छोटी सी अगर मुझे शॉप ओपन करनी होगी, मिनिमम 5 लाख लगाना पड़ेगा। आप मुझे कोई मार्केट में कोई ऐसा दूसरा काम बता दो जो 40,000 में आप स्टार्ट करके और 1 साल में आप लाखों रुपया कमा सकते हो, बताओ। आपकी नजरों में कोई ऐसा काम है तो बताओ। हाँ कोई ऐसा काम मोहित, देवेंद्र? नहीं है ना, कोई नहीं सर। और मेरी नजरों में भी ऐसा कोई दूसरा काम था ही नहीं, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता। इससे कम प्राइस में कोई दूसरा काम मार्केट में स्टार्ट नहीं होता।
और इतना मुझे क्लियर था कि यार अगर मुझे यहाँ पे ग्रो करना है तो 2cc करना पड़ेगा। नो डाउट वो 2cc का अमाउंट अरेंज करने में मुझे प्रॉब्लम आई थी, ये बात मैं आपको अभी बता रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पे ना तो फैमिली सपोर्ट कर रही थी, ना दोस्त, ना रिलेटिव्स। बट बिजनेस किसे करना था? मुझे। अपनी फैमिली को सपोर्ट करने का इनिशिएटिव किसका था? मेरा। खुद की अर्निंग्स करने का इनिशिएटिव किसका था? मेरा। सपने कौन देख रहा था? मैं। मैनेजर किसको करना था? ये मैनेजर लेवल किसको करना था? मुझे। आपको तो भाई मुझे पता था अगर मुझे अपना मैनेजर लेवल करना है, जिस तरीके से बाकी वाले लोग यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, भाई मुझे भी वहां पे ग्रो करना है, तो भाई इसके लिए मुझे आज नहीं तो कल मुझे अपना 2cc लेवल करना पड़ेगा। तो भाई मैंने अपनी दोस्तों की हेल्प लेके, फैमिली की हेल्प लेके, रिलेटिव्स की हेल्प लेके, खुद की सेविंग्स को यूज करके मैंने यहाँ पे 30-40 हजार रुपया कर लिया अरेंज। अरेंज करके मैंने उन पैसों का अपनी आईडी पर डाल दिया ऑर्डर। जैसे मैंने डाला ऑर्डर, मेरी आईडी पे 2000 पॉइंट हो गए और मेरा 2cc हो गया। और सेम अमाउंट के 30-40 हजार के मुझे प्रोडक्ट मिल गए, और प्रोडक्ट भी वही मिले जो मैं ऑलरेडी यूज करता था। तो मुझे ऐसा भी नहीं लगा मेरे पैसे लग रहे हैं, समझ रहे हो? और वो जो प्रोडक्ट थे वो मैंने 6-8 मंथ मैंने उन प्रोडक्ट्स को यूज कर लिया, अपनी फैमिली को यूज करवाया। भाई वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, आप गूगल पे सर्च करके देखो वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा जेल, वहां पे एक नाम आएगा फॉरएवर। आप गूगल पे सर्च करके देखो वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, वहां पे एक नाम आएगा फॉरएवर। तो भाई मैं प्रोडक्ट्स यूज क्यों ना करता? समझ रहे हो? तो मैंने बटू से लेवल डन किया, जो मैंने पैसे अरेंज किए थे 40 हजार रुपया, उसका मैंने अपनी आईडी पर डाल दिया ऑर्डर, मुझे उसके प्रोडक्ट्स मिल गए। प्रोडक्ट्स मिलने के बाद मैंने यहाँ पे प्रॉपरली काम करना स्टार्ट किया, मेहनत की, हार्डवर्क किया। आज आप देखो इसी बिजनेस में मैं जो है अपने मैनेजर लेवल पे पहुंच चुका हूँ। समझ रहे हो? और देखो मेरे पास जो है ना, आपके लिए देखो, जैसे आपको पता है यहाँ पे जो 2cc लेवल है वो कितने का होता है? 30-40 हजार का। बट एंडिंग में जो है ना, आपको मैं एक चीज बताऊंगा, एक और इजी तरीका बताऊंगा 2cc करने का। तो उसके लिए आप रेडी रहना कि वो तरीका कौन सा है। एंड वो जो तरीका है, वो जो एक इजी मेथड है, वो हर किसी को नहीं मिलेगा। अब वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आपको मिलता है कि नहीं मिलता। मैं आपको बताऊंगा उसके लिए आप कैसे एलिजिबल हो सकते हो, ठीक है? बाकी आपको पता चला स्लो मेथड और फास्ट मेथड क्या होते हैं, आपको क्लियर हुआ? क्योंकि मैंने जो है फास्ट मेथड से अपना 2cc लेवल डन किया था। कौन से मेथड से? फास्ट मेथड से। समझ रहे हो? पैसे, नो डाउट पैसे अरेंज करने में प्रॉब्लम आई। जब पैसे अरेंज हो गए ना, मुझे काम करने में प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि ट्रेनिंग सिस्टम इतना बढ़िया था। सीनियर्स इतने इतने अच्छे से गाइड कर रहे थे, इतना अच्छे से सपोर्ट कर रहे थे, मेरे पैसे भी रिकवर हो गए और मेरा मैनेजर भी हो गया। समझ रहे हो? अब देखो मेरे भाई, अब यहाँ पे देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे 2cc तो आपने कर लिया, बट 2cc करके आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे? समझ रहे हो? 2cc करके आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे भाई? सबसे पहला बेनिफिट जो आपको मिलेगा 2cc करने के बाद, वो आपको ये मिलेगा, आपको बिना वर्दवाज सर की आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी। आपको पर्सनल मेंटोरशिप, जिनकी मास्टर क्लासेस को लगा के आज आप यहां तक पहुंचे हो, जिनकी मास्टर क्लासेस को लगा के आज मैं यहां तक पहुंचा हूं, जिनकी मास्टर क्लासेस को लगा के पूरे ऑल ओवर द इंडिया से हजारों लोग काम करके अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर चुके हैं, महीने का लाखों रुपया कमा रहे हैं, गाड़ियां ले चुके हैं, घर बना रहे हैं। तो क्या लगता है भाई, अगर वो बंदा आपको अपनी मेंटोरशिप का पार्ट बना ले, आपको प्रॉपर काम करना सिखा दे कि कैसे उन्होंने यहाँ पे इतना ग्रो किया, तो क्या लगता है आप यहाँ पे आपका मैनेजर नहीं होगा? मुझे बताओ। होगा जी, होगा। क्योंकि आपको सिखाने वाला कौन है? जो ऑलरेडी इस बिजनेस में लाखों हजारों लोगों को सिखा चुका है। हजारों लोगों को जो बिजनेसर है वो इस टाइम पे गाइड कर चुके हैं, एंड ना जाने कितनों को जो है मैनेजर बना चुके हैं। भाई आप मेरे से आप सीख रहे हो ना, अभी मैं खुद मैनेजर हूं, बट मुझे बनाने वाला कौन है? अगर वो आपको सिखा दे फिर। अगर मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं, सपोज करो आपको एक्टिंग सीखनी है, आपको एक्टर बनना है, ठीक है? और अगर शाहरुख खान आके आपको सिखा दे एक्टिंग करना, और ही नारे पास
बताओ फिर होगा? आप एक्टर बनोगे नहीं बनोगे? शाहरुख खान आपको यार, आपको शाहरुख खान सिखा रहा है, बादशाह, जो बंदा ऑलरेडी अपने करियर में बहुत टॉप पे पहुंच चुका है अपनी इंडस्ट्री में। समझ रहे हो? अब आपको सोचो यार, आप उसी तरह से आप देखो विनय भारद्वाज सर, जो ऑलरेडी हजारों लोगों की लाइफ को टोटली ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं एंड हजारों लोगों को सिखा चुके हैं कि पैसा कमाना और मैनेजर करना। अगर वो बंदा आपको सिखा दे, वो इंसान आपको सिखा दे जिसने मुझे यहां तक पहुंचाया, तो क्या लगता है इससे आपको हेल्प नहीं मिलेगी? डेफिनेटली मिलेगी। समझ रहे हो? दूसरा जो आपको यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा, वो आपको बेनिफिट ये मिलेगा, आपको डेली लाइफ टाइम आप हमारी 9 PM ट्रेनिंग का पार्ट बन जाओगे। तीसरा जो आपको यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट, दूसरा आपको यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट कौन सा मिलेगा? आप हमारी 9 PM ट्रेनिंग का पार्ट बन जाओगे एंड जो ये ट्रेनिंग है, ये लाइफ टाइम आपको फ्री मिलेंगी। एंड इस ट्रेनिंग में आपको क्या सिखाया जाएगा पता है आपको? इस ट्रेनिंग में आपको वो स्किल्स सिखाए जाएंगे जिस स्किल्स को सिखाने के लिए बाहर लोग लाखों रुपए के चार्जेस लेते हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो। समझ रहे हो? वो स्किल्स जो हर बंदे के काम आते हैं, आपको यहाँ पे वो सारे स्किल्स, माइंडसेट के ऊपर, लीडरशिप के ऊपर, टाइम मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, लीडरशिप क्वालिटीज, वो सारे स्किल्स आपको यहाँ पे लाइफ टाइम सिखाए जाएंगे डेली बेसिस पे, फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड इन केस अगर कोई सेशन आप मिस कर दो, तो उनके रिकॉर्डेड सेशन भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो लाइफ टाइम अगर आपको चीजें आपको सीखने को मिल रही हैं, बढ़िया है कि नहीं है? मुझे बताओ। बढ़िया। आप यहाँ पे देखो यार, 21 22 साल के लड़के लड़कियां महीने का लाखों रुपया कमा रहे हैं, इतना ग्रो कर चुके हैं। ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया? एक पर्सनल मेंटोरशिप की वजह से, दूसरा 9 PM ट्रेनिंग की वजह से। समझ रहे हो? तो अगर उन ट्रेनिंग्स को आप अच्छे से लगाते हो, तो डेफिनेटली आप भी यहाँ पे सेम तरीके से ग्रो कर सकते हो। यहां तक आपको मोहित क्लियर हुआ? जी सर, क्लियर हुआ। देवेंद्र आपको क्लियर हुआ? जी। बिल्कुल जी बिल्कुल। अब तीसरा जो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा, वो पता क्या मिलेगा? जो सच में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। लाइफ टाइम के लिए आपको एक दो आपको मेंटोर मिल जाएंगे, 2 मेंटोर आपको लाइफ टाइम मिल जाएंगे। एक आपकी डायरेक्ट अपलाइन, दूसरा मेरी अपलाइन। अब मैं किस लेवल पे हूं? मैनेजर लेवल पे। और मेरे डायरेक्ट अपलाइन कौन है? दीक्षित सर, जिनकी मैंने आपको वीडियो फॉरवर्ड की थी, जिन्होंने गाड़ी ली थी किया सेल्टॉस ब्लैक कलर की। अब इस टाइम उनका लेवल कौन सा है? सीनियर मैनेजर। अब भाई देखो, ये वही बात है, जैसे सपोज आप बीमार पड़ गए, आपको डॉक्टर साइन कर दिया गया जो प्रॉपरली चेक कर रहा है कि आप दवाई अच्छे से खा रहे हो नहीं खा रहे हो, क्या दवाई खाने से कोई आपको रिएक्शन तो नहीं कर रही, क्या दवाई आप पे असर कर रही है नहीं कर रही है, क्या आप ठीक हो रहे नहीं हो रहे हो, क्या आपकी सेहत बढ़िया हो रही है नहीं हो रही है। सेम उसी तरीके से करियर को लेके, बिजनेस को लेके आपको लाइफ टाइम मैं और मेरी अपलाइन आपको प्रॉपरली सपोर्ट एंड गाइड करेंगे हर उस चीज को लेके जो आपको आगे ग्रोथ साइड लेके जाएगी। बिजनेस में आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी, वो हम प्रॉपर ट्रैक करेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब लाइफ टाइम आपको 2 बंदे आपको प्रॉपर ट्रैक करेंगे कि आप अच्छे से काम कर रहे हो, कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। और कभी भी आप हमें फोन करके आप हमसे जो है सजेशन ले सकते हो। अगर कुछ आपको सीखना है तो पर्सनली भी आप हमसे सीख सकते हो। तो बताओ, अगर मैनेजर और सीनियर मैनेजर आपको सिखाए, तो मुझे बताओ आप यहाँ पे ग्रो करोगे नहीं करोगे? करेंगे भैया, बिल्कुल। पक्की बात है? ठीक की बात है बट सर। उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए आप तैयार हो? पहले ये बताओ, ये इंपॉर्टेंट है। जी, तैयार है सीखने सर। के लिए तैयार हो? भाई हम तैयार ही है सिखाने के जी। लिए तैयार है। आप सीखने के लिए तैयार हो, हम सिखाने के लिए तैयार है। बस मिलके मेहनत करनी, मिलके काम करेंगे और डेफिनेटली ग्रो करेंगे। ठीक है? बाकी यहाँ पे जो लास्ट आपको बेनिफिट मिलेगा, उस बेनिफिट से जो आपने 2CC किया होगा उसके पैसे रिकवर हो जाएंगे। सपोज करो 40,000 रुपया आपने अरेंज करके अपना 2CC कर लिया, अब पैसे भी तो रिकवर करने हैं ना, कि नहीं करने? दिक्कत है।
करने हैं ना, वो इम्पोर्टेंट हाँ है। जी सर। क्योंकि जब जब मैं क्लासेस को लगा रहा था ना, तो एक बात मेरे दिमाग में बार बार चल रही थी कि पैसे रिकवर कैसे होंगे। तो वो सीसी तो चलो मैंने कर लिया, वो तो मैं कर लूंगा पैसे रेंज करके, पैसे रिकवर कैसे होंगे। अब मे भी आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी, पैसे रिकवर कैसे होंगे। अब मैं आपको बताऊंगा वो चौथा बेनिफिट, जिससे आपके डाउन में टीम भी बनना स्टार्ट हो जाएगी और आपके पैसे रिकवर हो जाएगी। रेडी हो उस बेनिफिट को सुनने के लिए? बताओ। जी सर। अब देखो चौथा बेनिफिट क्या मिलेगा आपको। जैसे ही आपका 2cc लेवल डन होगा, मेरी साइड से आप दोनों को 100 मेरी साइड से आप दोनों को 100 लीड्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अब वो लीड्स होती क्या है, उनका क्या काम है, अब मैं आपको बताता हूँ लीड क्या होती है, उनका काम क्या है। आप मुझे बताना कि मेरी आपको स्क्रीन शो हो रही है? नहीं हो रही सर अभी। अभी हुई? अब हो गई है सर। पक्का? अब देखो आप। होगी सर। ठीक है जी, एक सेकेंड। अब ये देखो आप, ये अब देखो ये कौन लोग हैं। नाम मोहित शर्मा, सिटी जम्मू, यहाँ पे क्वालिफिकेशन यहाँ पे मिसिंग है, इंस्टाग्राम आईडी, एज और उसका उसका मोबाइल नंबर। नीचे आप देखो सांची मनहास जम्मू, क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन। मतलब इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, ये एक प्रॉपर एक डाटा होता है, लीड्स होती है ये हमारी ऑल ओवर द इंडिया से। हमने जो है एजेंसीज हायर की होती हैं। अब ये एजेंसीज क्या करती हैं, ये ऑल ओवर द इंडिया में एड्स चलाती हैं। क्या चलाती हैं? ठीक है। ऑल ओवर द इंडिया में Ads। एड्स चलाती हैं। एंड एड चलाने से क्या होता है, वहां से लोग जो है वो फॉर्म फिलअप करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया है पार्ट टाइम काम करने के लिए। आप देखो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, आप देखो यहाँ पे आईआईटी प्लस कंप्यूटर, आईटीआई प्लस कंप्यूटर, ये वो लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किसके लिए किया हुआ है, पार्ट टाइम काम करने। मतलब ये लोग ऑलरेडी इंटरेस्टेड है ऑनलाइन काम करने के लिए, ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए, तभी इन लोगों ने फॉर्म फिलअप किया। अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर इसमें से मैं आपको 100 लीड्स प्रोवाइड कर दूं। सॉरी भैया मैं मीटिंग में बिजी हूँ। आप वो दे दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हेलो, मेरी थैंक यू वॉइस आ रही है ना सर। आपको? जी मैं सर आपको ये आ बता रही रहा था, अगर मैं इसमें से मैं आपको 100 लीड्स प्रोवाइड कर दूं, एंड ये वो लोग हैं दोस्तों जिन्होंने अप्लाई किया था किसके लिए, पार्ट टाइम काम करने के लिए। अब यहाँ पे आपका क्या काम होगा इस लीड्स के साथ, आपका यहाँ पे ये काम होगा कि जो मैं आपको लीड्स प्रोवाइड करूंगा, आपका यहाँ पे सबसे पहला काम क्या होगा, जो हमारी शाम को इवनिंग 6 PM ट्रेनिंग होती है मास्टर क्लासेस की, आपने इनको वो मास्टर क्लासेस लगवानी है। बस आपने इनको क्लासेस फॉरवर्ड करने टाइमली। आपका क्या काम होगा, जो मैं आपको 100 लीड्स दूंगा, 100 जो मैं आपको लीड्स दूंगा, आपका यहाँ पे ये काम होगा, आपने इनको मास्टर क्लासेस आपने प्रोवाइड करनी है, इनको क्लासेस फॉरवर्ड कर देनी है। पहला काम ठीक आपका है। ये है। दूसरा काम आपका ये होगा कि जब ये बंदे क्लासेस को लगाएंगे, क्लास कंप्लीट होने के बाद आपने इनको कनेक्ट करवाना है मेरे साथ। क्लियर हुआ? ठीक है। पहला काम आपका ये होगा, आपने इनको क्लासेस प्रोवाइड करनी है। दूसरा काम आपका ये होगा, आपने इनको कनेक्ट करवाना है मेरे साथ। एंड तीसरा काम ये होगा, ठीक। डेली क्लास के बाद आपने इनसे क्लासेस के रिव्यूज लेने हैं इन दी फॉर्म ऑफ नोट्स। और 3 काम आपने करने हैं, पहला इनको क्लासेस लगवानी है, दूसरा इनके नोट्स बनवाने हैं, एंड तीसरा क्लास खत्म होने के बाद आपने इनकी मेरे से आपने बात करवानी है, ओवर द कॉल या फिर ओवर द जूम। इतना सा काम आपने करना, क्योंकि अभी आप फ्रेशर हो। अगर मैं आपको बोलूं इन लोगों को आप गाइड करो, आप नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आप खुद सीख रहे हो। बट अगर आप इनको हमसे कनेक्ट करवा दो, इनको हम तो सिखा सकते हैं। और जिस तरीके से आपने प्रॉपर क्लासेस को लगाया और आप तुसी करने जा रहे हो, अगर आप मुझे बताओ, अगर सेम तरीके से इनको हम प्रॉपर क्लासेस लगवाएं, हम इनको मिलकर प्रॉपर टाइमली क्लासेस प्रोवाइड करें, अगर ये 100 बंदों को हम प्रॉपरली गाइड करें, प्रॉपरली क्लासेस लगवाएं, क्या लगता है 100 में से कितने बंदे काम स्टार्ट कर लेंगे, ये बताओ क्या लगता है?
60-70 तो कर ही लेंगे। 60-70 करेंगे और डेफिनेटली करते भी समझा कर हैं। सकते हैं। आप 60-70 भी आप छोड़ो, क्या 20 बंदे काम स्टार्ट करेंगे ये बताओ? कर लेंगे पाजी। बट उसके लिए एक कंडीशन है, क्लासेस उनको आप टाइमली देनी है। पता लगा 6 बजे क्लास है लिंक आप 7 बजे भेज रहे हो, फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। समझ रहे हो? क्लास आप लोगों को हम्म, टाइमली भेजनी है। अगर 100 बंदों का प्रॉपर आप प्रॉपरली क्लासेस को लगवाते हो और आप मेरे से आप प्रॉपरली हम्म, कनेक्ट करवाते हो, मैं कहता हूँ आप 50 छोड़ो, 30 छोड़ो, 20 छोड़ो, 10 छोड़ो, अगर 100 में से 5 बंदे भी काम को स्टार्ट करते हैं ना, 1% से हम्म, आपको आएगा 7,000 की इनकम आपको आएगी। 1% से 7,000 की। 2 से कितने की आएगी, कितनी कमाई? 14,000। 14, 3 से 21, 28, 5, और 5 से कितनी आ गई? 35,000 की इनकम। 35। हो रहे पैसे रिकवर नहीं हो रहे? मुझे बताओ। हो गए पाजी। क्या रिकवर करने के लिए आप कहीं बाहर जा रहे हो? नहीं, किसी को कुछ समझा रहे हो? बिल्कुल लोगों भी के नहीं। सामने तरले डाल रहे हो, भाई कर ले, भाई मेरे साथ काम स्टार्ट कर ले? नहीं भाई, सिंपल। भाई ऑनलाइन काम है, स्किल्स का यूज करेंगे, टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। हमारी एड्स चल रही हम्म, होती हैं, वहां से लोग अप्लाई करते हैं, और हमारे बीच में क्या काम होता है? उनको ट्रेनिंग्स देना। आप उनको क्लासेस भेजोगे, हम उनको गाइड करेंगे। हम्म, और अगर 100 में से मैं कहता हूँ 5-6 बंदे भी काम स्टार्ट करते हैं, और आपके पैसे रिकवर हो गए। हम्म, जहां से आपने पैसे लिए थे, फैमिली से, खुद की सेविंग, दोस्तों से, उनको पैसे वापस कर दो। दूसरी चीज, ठीक है। जो आपको प्रोडक्ट मिले थे वो हो गया आपके फ्री। हम्म, वो फ्री हो गए। अगर देखा जाए तो आप उनको यूज करो, अच्छी हेल्थ मेंटेन करो, प्रोडक्ट्स भी आपको मिल गए, आपके पैसे भी रिकवर हो गए, आपका लाइसेंस बन गया, और साथ में आप विनय भारद्वाज सर की पर्सनल मेंटरशिप का आपको पार्ट बन जाओगे, जहां पर आपको ये एक्शन प्लान सिखाया जाएगा कि कैसे आप आने वाले 6 से 8 मंथ में अपना जो है मैनेजर लेवल डन कर सकते हो। करना मैनेजर? ठीक है। बताओ। करना है सर। बिल्कुल। तो वो पर्सनल बिल्कुल। मेंटरशिप में आपको प्रॉपर एक्शन प्लान मिलेगा। तो उस पर्सनल मेंटरशिप को भी दोस्तों आपने अच्छे से लगाना है। ठीक है? तो हुआ आपको क्लियर ठीक 2CC क्या होता है, कैसे करते हैं, और पैसे रिकवर कैसे होते हैं? हुआ आपको क्लियर? है। हो गया सर। इस तरीके से जो है आपका काम स्टार्ट होगा और आप यहाँ पे ग्रो करोगे। अब देखो वही लास्ट चीज जो मैंने आपको बताया था, मेरे पास आप सबके लिए एक ऑफर है, जहां से आप जो है अपना जो 2CC लेवल है वो बिल्कुल इजी मेथड से कर सकते हो। चाहिए आपको ये ऑफर? बताओ। अब देखो, अब इस ऑफर में क्या होता है कि इस मंथ कंपनी की तरफ से ना मुझे कुछ कॉम्बो ऑफर मिले थे। इस मंथ हम्म, कंपनी की तरफ से मुझे अराउंड अराउंड मुझे 15 कॉम्बो ऑफर मिले थे। अब उस कॉम्बो ऑफर में क्या होता है, जो 2CC लेवल आपका अराउंड 40,000 में होगा, वहां पर सीधे डायरेक्टली आपको जो है, अगर आप, जैसे मैं मैनेजर हूं और आप मेरे साथ आप काम स्टार्ट कर रहे हो, हम्म, डायरेक्टली उस कॉम्बो ऑफर से जो है आपको डायरेक्टली 4,000 का नहीं, 5,000 का नहीं, आपको डायरेक्टली 10,000 का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जो 2CC लेवल आपका 40,000 में हो रहा था, अगर आप कॉम्बो ऑफर से करते हो, वो कितने से होगा? अराउंड 30,000 से। समझ रहे हो? तो इससे डायरेक्टली दोस्तों 10,000 का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और भाई एक नॉर्मल हम्म, स्टूडेंट के लिए 10,000 भी बहुत बड़ा होता है। समझ बहुत रहे हो? ज्यादा बड़ा है। जहां पर पहले आप 40,000 रुपया अरेंज कर रहे थे, अभी आपने कितने अरेंज करने? सिर्फ 30,000 रुपए। 23। और जो मैं आपको लीड्स दूंगा, उनको हम्म, प्रॉपर क्लासेस लगवाओ, उसी मंथ आपके पैसे रिकवर हो जाएंगे। ठीक है। समझ रहे हो? और अब देखो जो कॉम्बो ऑफर है, ये कॉम्बो ऑफर जो है, ये लिमिटेड ऑफर होते हैं, लिमिटेड पर्सन के लिए। मेरे पास ठीक। 15 कॉम्बो थे, जिसमें से अराउंड अराउंड मैंने जो है अराउंड अराउंड मेरे इस टाइम पे 13 कॉम्बो, इस टाइम 13 नहीं, 12 कॉम्बो इस टाइम खत्म हो चुके हैं। ठीक है भाजी। 15 में से इस टाइम पे 12 कॉम्बोस जो है वो खत्म हो चुके हैं। सिर्फ इस टाइम पे 3 कॉम्बोस बचे हुए हैं,
क्योंकि जो कोई भी काम स्टार्ट करता है हर कोई चाहता है मुझे डिस्काउंट मिले। अब बताना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट हर किसी को प्रोवाइड करना वो हमारे हाथ में भी नहीं है। अब जैसे मैंने आपके साथ सेशन किया, अब ऐसा भी पॉसिबल नहीं है वो कॉम्बो आप दोनों को भी मिल जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो? ठीक है। क्योंकि जैसा सेशन मैंने आपके साथ किया है, ऐसे मेरे ऑलरेडी में 2 सेशन मेरे और हो चुके हैं। जो कल जो पर्सन जो आपके साथ सेशन लगा रहे थे ना, ये ऑफर उनके लिए भी तो है। समझ रहे हो? और ऐसे सेशन मेरे और भी हुए होंगे। मतलब 2cc करने के लिए भी पर्सन तो बहुत सारे हैं, लेकिन कॉम्बोस कितने हैं? बस 3। इसीलिए सबसे पहले आपने करना क्या है, अगर आप चाहते हो कि आपका जो लेवल है वो डिस्काउंट ऑफर से कॉम्बो से आपका काम स्टार्ट हो जाए, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आप अपने कॉम्बो ऑफर की बुकिंग करवाओ, अपने कॉम्बो ऑफर को होल्ड करवा लो। क्या करना आपने? ठीक है। सबसे पहले आपने अपने कॉम्बो ऑफर की बुकिंग करवानी है, ताकि आपके नाम पे कॉम्बो जो है वो रजिस्टर हो जाए। और वो बुकिंग कितने से होगी? अब नो डाउट 30,000 रुपया अरेंज करने जाओ टाइम लगेगा, और जब तक वो पैसे अरेंज होंगे कॉम्बो खत्म हो जाएंगे। सही बात है? ठीक है। अब 30,000 रुपया 1 घंटे में 1 दिन में तो अरेंज होंगे, टाइम लगेगा, 2-3 दिन तो लगेंगे, ऑब्वियस सी बात है। बट तब तक कॉम्बो तो नहीं बचने वाले ना। अब आपने यहाँ पे क्या करना, सबसे पहले आपने क्या करना है, 5,000 रुपए से आपने अपने कॉम्बो की बुकिंग करवानी है। 30,000 रुपया अरेंज करना मुश्किल है, वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन 5,000 रुपया अरेंज करना वो तो आपके पास होंगे भी। सबसे पहले 5,000 रुपए से आपने क्या करना है, अपने कॉम्बो की बुकिंग करवानी है। और भाई इस बात की मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता कि अगर आप लेट करवाओगे तो कॉम्बो मिल जाएगा, क्योंकि जैसे सेशन आप लगा रहे हो बाकी वाले भी लगा रहे हैं। तो जैसे आप मेरी टीम का पार्ट हो, वो मेरी टीम का पार्ट ही है। चलो, जैसे मेरे लिए आप लोग वैसे वो लोग हैं। समझ रहे हो? तो डेफिनेटली जिसकी बुकिंग पहले आई होगी उन 3 बंदों का हम कॉम्बो बुक कर देंगे, और जिसकी बुकिंग नहीं आई होगी वो उसका लेवल कितने से होगा? 40,000 से। ठीक है? तो भाई आप मेरा डायरेक्ट में हो, तो मैं यही चाहता हूं कि एटलीस्ट आप लोग जो है डिस्काउंट के साथ ही अपने काम को स्टार्ट करो। एटलीस्ट मैं मैनेजर आपको कुछ तो आपको फायदा मिले शुरुआत से ही। समझ रहे हो? तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आज आपने अपने अपने 5,000 से अपने कॉम्बो की बुकिंग करवानी। करवा सकते हो बुकिंग? बताओ बताओ जल्दी से। कोशिश कर सकते हैं सर। बिल्कुल। ठीक है, सबसे पहले आप 5,000 रुपए अरेंज करके अपने कॉम्बो की बुकिंग करवाओ। बाकी बट टेंशन मत लो दोस्तों, मैं आपके साथ हूं, चिंता नहीं करो। सिखाने ठीक है। के लिए, समझाने के लिए, पैसे रिकवर होने के लिए, मैनेजर करने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। बस जो चीज आपको सिखाऊंगा बस आप सीखते जाओ। विश्वास रखो, अगर मैं यहाँ तक पहुंच सकता हूँ आपको पहुंचा सकता हूँ। विश्वास रखना पड़ेगा अपने ऊपर, मेरे ऊपर और काम के ऊपर। ठीक है? तो सबसे पहले अपने 5,000 से अपने कॉम्बो की बुकिंग करवाओ, ताकि आपको डिस्काउंट ऑफर मिल जाए। फिर आपको टाइम मिल जाएगा बाकी पैसे अरेंज करने के लिए। जैसे आपकी कॉम्बो की बुकिंग होगी, फिर आपको टाइम मिल जाएगा किसके लिए? बाकी पैसे अरेंज करने के लिए। फिर उस टाइम पीरियड में आप बाकी पैसे अरेंज करके अपने जो आपको दूसरी चीज को कंप्लीट करो, तो अपने काम को स्टार्ट कर लो। ठीक है? तो बाकी आप अपने कॉम्बो की बुकिंग करवाओ, मैं आपके साथ हूं सपोर्ट और गाइड करने के लिए। साथ में काम करेंगे, साथ में ग्रो करेंगे, मेरा आपसे प्रॉमिस है। जो चीजें आपको सिखाऊंगा, आपको बताऊंगा, अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे ना, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आपका मैनेजर करवाऊंगा। डेली मेरे से बात करनी है आपने, बस डेली डेली मेरे से बात करनी है। डेली आप मेरे से आपने कनेक्टेड रहना है। डेली कुछ कुछ मैं आपको सिखाऊंगा पर्सनली, ताकि अच्छे से आप यहाँ पे काम कर पाओ। ठीक है? तो अपने कॉम्बो की बुकिंग करवाओ। फ्रॉम माई साइड आप दोनों को ऑल दी बेस्ट है, एंड वेलकम टू माई टीम इन एडवांस। ठीक है? तो करिए काम को स्टार्ट। फ्रॉम माई साइड आपको ऑल दी बेस्ट है, एंड थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए। ओके जी। थैंक यू सर।